नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि पहले प्रॉमिस था कि संडे को जो हमारे सेशन होंगे वो इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब इंग्लिश की ऐसी चीजें जो आपको हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि अरे ये क्या मैडम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की चीजें बता रही है, बट बेटा जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे इंग्लिश के साथ तो हमको इंग्लिश की एक एक चीज समझ में आएगी और आप न सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है या इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है अपने सब्जेक्ट्स में कर पाएंगे, साथ ही आप इंग्लिश बोलना भी सीख पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज की जब जानकारी आपको होती है, आप उसको अच्छे से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है। सॉफ्ट स्किल जो किसी भी व्यक्ति में इनहेरिटेंट क्वालिटीज होती है, अपने आप में क्वालिटीज जो है उनको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। और उसी सॉफ्ट स्किल में ये जो हमारा सेशन है इसका पूरा नाम ही ये रहने वाला है, इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल। मैं सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बहुत सारी और भी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हमको पता है अल्फाबेट्स आप सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। हम सबसे पहले दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से हमारी बेसिक शुरुआत होती है। एक चीज होती है सेंटेंस और एक चीज होती है फ्रेज। एक होता है सेंटेंस और एक होता है फ्रेज। आप सबको मालूम है सेंटेंस हम वाक्य को बोलते हैं, है ना, और फ्रेज कोई भी एक लाइन हो सकती है। वेदर दैट लाइन इज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट लाइन इज नॉट हैविंग एनी मीनिंग, किसी तरह का कोई मीनिंग उस लाइन में नहीं होता है ना। जैसे मैं एक समझाती हूँ, पहले डेफिनेशन बताती हूँ और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है बेटा? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारे वर्ड्स जब हम मिला लेते हैं और उनसे मिलने वाले ग्रुप को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो फ्रेज भी तो यही है। फ्रेज भी क्या है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो फिर अंतर क्या है? आप ये बोलोगे फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। अंतर बस इतना है कि इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग होता है, कुछ अर्थ निकलता है, हमको समझ में आता है बोलने वाला क्या कह रहा है। जबकि फ्रेज में क्या होता है? जनरली नॉट हैविंग अ मीनिंग, मतलब मीनिंग नहीं होता है, पर जिसको बोला जा रहा है वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को समझ के बात पूरी कर देता है। सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है, जबकि फ्रेज जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, मैं पहले एमपी का एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मान लो एक बच्ची है रमा नाम की, और मम्मी ने उसको बोला रमा खाना खा लो। मम्मी ने उसको क्या बोला? रमा खाना खा लो। अब कोई बाहर का व्यक्ति आपके अगर सुनता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रमा की मम्मी रमा को क्या कह रही है? खाना खाने के लिए कह रही है। रमा खाना खा। ये पूरा एक सेंटेंस है जिसका एक मीनिंग है और ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस, ये पूर्ण वाक्य। लेकिन अगर मान लो रमा सामने खड़ी है ना, और मम्मी क्या कर रही है? बस खाना खा रही है। अब रमा को तो मालूम है कि मम्मी की भावना क्या है, मम्मी बोलना चाहती है कि रमा बेटा आओ खाना, लेकिन अगर बाहर का व्यक्ति है तो उसको नहीं पता कि रमा को बोला जा रहा है, मुझे समझेगा क्या ये वाक्य पूरा बोला जा रहा है? खाना खाएगा। किसके लिए बोला? रमा के लिए, रमा के पापा के लिए, दादाजी के लिए, दादी के लिए, या मुझे खुद को, है ना। यानी वो मेहमान है तो हो सकता है बोले मुझे खाना खाने के लिए बोल रहे।
कि I wake up in the morning. मैं सुबह उठ गई थी. I wake up in the morning, है ना. लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया in the morning, तो ये क्या हो गया बेटा? ये फ्रेज हो गया और ये सेंटेंस हो गया. समझ में आ रहा है? जैसे मान लो टीचर कई बार आपको क्या कहती है, अपनी किताबें बाहर निकालो, बोलती है ना. इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेक आउट योर बुक्स. ठीक है, टेक आउट योर बुक्स. ये पूरे का पूरा क्या है बेटा? ये एक पूरे का पूरा सेंटेंस होता है. लेकिन अगर किसी ने बोल दिया अगले साल, नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, सॉरी फ्रेज हो गया. तो क्या समझ में आया हमको? सबसे पहली चीज कि सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य है, ये भी है और ये भी. फ्रेज भी एक वाक्य है, सेंटेंस भी एक वाक्य है. ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. फ्रेज एंड सेंटेंस बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस एंड फ्रेज बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट फ्रेज में इनकम्प्लीट मीनिंग है और सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होता है. एग्जाम्पल समझ में आया है ना? जैसे वॉक स्लोली, धीरे चलो, फ्रेज है. लेकिन अगर हमने लिख दिया क्या? श्याम वॉक्स स्लोली, श्याम धीरे चलता है. अब समझ में आया आपको? कुछ इसी तरह की चीजें आप लोगों को, है ना, खुद भी तैयार करनी है. मैं कुछ और एग्जांपल दे देती हूँ फ्रेज के. जैसे मैंने बोला वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में है. एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा. तो अपन लिख सकते हैं मम्मी आज बहुत गुस्से में है. हम कई बार बोलते हैं ना मम्मी आज बहुत गुस्से में है, पापा बहुत आज गुस्से में. तो हम क्या बोलेंगे? मदर इज वेरी एंग्री. मदर इज वेरी एंग्री. फादर इज वेरी एंग्री. टीचर इज वेरी एंग्री. प्रिंसिपल इज वेरी एंग्री. इस तरह से बोल सकते हैं. अब जैसे कई बार आपने साइंस में एक वर्ड पढ़ा हो, फॉट, FOUGHT. फॉट मतलब लड़ाई करना. तो लड़ाई कैसे करी उसने? बहादुरी से लड़ा, है ना. फॉट ब्रेवली. फॉट ब्रेवली. फॉट मतलब लड़ा और ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से. वो बहादुरी से लड़ा. अब कौन लड़ा बहादुरी से, है ना? तो शिवाजी फॉट ब्रेवली. क्या बोलेंगे अपन? शिवाजी फॉट ब्रेवली. इस तरह से हम बोलेंगे. तो यहां तक आपको मीनिंग समझ में आया? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज हैविंग अ मीनिंग, जिसका कोई क्या होता है? मीनिंग होता है. लेकिन फ्रेज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड बट नॉट हैविंग एनी मीनिंग. इनकम्प्लीट मीनिंग होता है. पूरा मीनिंग तो नहीं, इनकम्प्लीट होता है, जो कि जिसको बोला गया है. जैसे रमा के केस में था ना, रमा क्या बोला था मम्मी ने? मम्मी ने बोला था रमा कम एंड ईट योर फूड. ईट योर फूड, है ना. वॉक स्लोली. रमा को पता है कि उसको बोला जा रहा है धीरे चल, वॉक स्लोली, लेकिन इनकम्प्लीट है. कोई और सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा. तो जो इनकम्प्लीट मीनिंग वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं, और कंप्लीट मीनिंग जिन वर्ड्स का हो, जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. दो चीजें आप भी घर पे क्या करना, मैं कुछ इनकम्प्लीट फ्रेज लिख रही हूं यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए. आपको उन फ्रेजेस को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है. दिस इज योर होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क. आप तैयारी
करिएगा इसकी। ठीक है, तो चलिए कुछ फ्रेज लिखते हैं, है ना। अ न्यू कार, अ न्यू कार, पहला फ्रेज हो गया। सेकेंड फ्रेज लिखते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट ईयर। आपको जो अच्छा लगे, सभी अपनी अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए इन फ्रेजेस से सेंटेंस बनाएंगे। शॉर्ट ईमेल, है ना। उसके बाद इन द इवनिंग, इसके बाद पांचवा ब्रिंग वाटर, 8 चिप्स, ठीक है। देन अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। देन मूव स्लोली, मूव स्लोली। रेन फास्ट, और 10 नंबर पे आ जाएगा राइट नीटली, राइट। ये कुछ फ्रेज मैंने आपको दिए हैं, इन फ्रेजेस से आपको क्या बनाना है, कुछ सेंटेंस बनाना, ठीक है। अब हमको क्या पता है बेटा, सेंटेंस। अब आपको लगेगा कि सेंटेंस की बात करें, तो नहीं, सेंटेंस के पहले भी मैं रुक रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, ठीक है। हम दो चीज और समझेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, ओके। फिर हम शुरू करेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। दो चीज और बिफोर स्टार्टिंग द थिंग, दैट इज, एक चीज होती है सब्जेक्ट और दूसरी चीज होती है प्रिडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रिडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, तो सब्जेक्ट जनरली आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़े होंगे ना, तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो जनरली नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी नाउन है या जो भी प्रोनाउन के वर्ड्स हैं उन्हें हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उन्हें हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी बातें बोली जा रही हैं या नाउन या प्रोनाउन जो भी काम कर रहे हैं, है ना, वो सब चीजों को हम प्रिडिकेट बोलते हैं। जब हम प्रिडिकेट समझने की कोशिश करते हैं तो प्रिडिकेट कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्या काम हो रहा है, क्या बात है या क्या समझाया जा रहा है। जैसे एक आपने क्वेश्चन, एक सेंटेंस ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा अच्छे से क्या समझ में आएगा बेटा, हमको समझ में आता है, द पैसेंजर बुक्ड अ ट्रेन। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, द पैसेंजर बुक्ड अ ट्रेन टिकट, द पैसेंजर बुक्ड अ ट्रेन टिकट। यहां पैसेंजर कौन है, यात्री। यात्री कौन हुआ बेटा, यात्री मेरा नाउन है। उसने क्या करा, उसने एक ट्रेन की टिकट बुक करी, तो ये जो है ये मेरा सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट ने क्या किया, इसने एक टिकट बुक करी जिसको हम बोलते हैं प्रिडिकेट, ठीक है। जैसे एलिफेंट ईट ग्रास एंड लीव्स, लिख लेते हैं।
एलिफेंट ईट्स ग्रास एंड लीव्स। एलिफेंट कौन है बेटा? ये मेरा सब्जेक्ट है और वो क्या खा रहा है? ग्रास और लीव्स खा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि हर बार नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट में आएगा, या बचे हुए जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है। जनरली हमारा जो सेंटेंस बनता है उसमें तीन चीजें रहती है, एक होता है उसमें सब्जेक्ट, एक उसमें होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसमें ये है मेरा सब्जेक्ट, ईट खाना क्या है? मेरी वर्ब है, और ये है मेरा ऑब्जेक्ट जिसको वो खा रहा है। अच्छा, मैं ऐसे भी समझाऊंगी चीजें, थोड़ा सा रुकना, पर ये बेसिक आपको पता है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ रही हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन में भी हो, कई बार इनकम्प्लीट वर्ड्स भी होते हैं, फ्रेज के केस में होते हैं, वहां इसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्या कहानी बोली गई है। पर जनरली हमको समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होंगे, है ना। जैसे अपन एक चीज और ले लेते हैं, द लिटिल गोट वॉक्स अक्रॉस द फील्ड। द लिटिल गोट, द लिटिल गोट वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, एक छोटी जो गोट थी, गोट मतलब बकरी, वो गई अक्रॉस द फील्ड, उसने पूरे अक्रॉस द फील्ड, फील्ड का मतलब होता है मैदान, फील्ड का मतलब होता है मैदान, अक्रॉस मतलब उसको पूरी पार कर गई, वो यहां से वहां तक चली गई। तो द लिटिल गोट क्या हो गई? मेरा प्रेडिकेट, द को छोड़ना मत इसमें, ये मेरा प्रेडिकेट, सॉरी माफ करना, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये क्या हो गया? मेरा पूरे का पूरा प्रेडिकेट। आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब क्या करना कि जो पीछे मैंने कुछ फ्रेज दिए थे, उन फ्रेज से आप क्या बनाएंगे बेटा? सेंटेंस बनाएंगे, और उन सेंटेंस में से पता करने की कोशिश करना कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या होते हैं। बात समझ में आई? डन, वेरी गुड। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी छोटे वीडियो के साथ। मैं रेगुलरली कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे वीडियो एक एक टॉपिक के हम बनाते जाएं और डालते जाएं। थैंक यू। फिर